आज मैं इस केस का रुख ऐसे बदल दूंगा कि आप बस दिखती रहिए। मिस्टर डिफेंस लॉयर, यू मे प्रोसीड विद योर आर्गुमेंट। थैंक यू माय अदालत का वक्त खराब ना करते हुए मैं सिर्फ 2 गवाह और बुलाना चाहता हूँ। मेरा पहला गवाह है द कॉरोनर डॉक्टर सेन। डॉक्टर सेन हाजिर हो। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो भी कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। डॉक्टर सेन वेलकम। प्रिंस जोगी की लाश का पोस्टमार्टम आपने किया? जी हाँ, हम इसका रिपोर्ट दाखिले दफ्तर कर चुका हूँ। और उसी रिपोर्ट में सफा नंबर 4 पैराग्राफ नंबर 3 में आपने ये लिखा कि प्रिंस जोगी के सीने से 2 गोलियां बरामद हुई, एक दाएं जानिब एक बाएं जानिब, दिल के पास, दिल को छीलती हुई। क्या ये बिल्कुल सही है? एकदम सही है। इस वास्ते जो तुम पढ़ा वो हम लिखा। गुड, वेरी गुड। मिलोड, मैं अदालत की तवज्जो सिर्फ इस एक बात की तरफ दिलवाना चाहता हूं कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस जोगी के सीने से 2 गोलियां बरामद हुई, जबकि इस फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इला सिंघानी की पिस्तौल से सिर्फ 1 गोली निकली। योर विटनेस। No question, Your Honor. ऑर्डर, ऑर्डर। तो मिलोड, इस बात को यूं भी देखा जा सकता है कि जो दूसरी गोली प्रिंस जोगी के जिस्म से मिली वो इला सिंघानी की पिस्तौल से नहीं निकली। तो फिर सवाल ये पैदा होता कि ये दूसरी गोली आई कहां से और चलाई किसने? इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढा गया। इसका मकसद ये हुआ कि हमारे फाजिल दोस्त ने या तो पूरी तरह से अपना होमवर्क नहीं किया या फिर वो सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। I object, Your Honor. मेरे खामोश रहने की वजह यह है, Your Honor, मैं चाहता हूं कि मेरे फाजिल दोस्त अपनी जिरा अपनी लाइन ऑफ एक्शन के हिसाब से खत्म कर लें। लेकिन अगर बार बार मुझे उकसाया गया, Your Honor, then I also have to speak something. ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। डिफेंस काउंसिल को वार्निंग दी जाती है कि वो गवाहों से जिरा करें, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से तकरार ना करें। आई एम वेरी वेरी सॉरी। योर ऑनर, आज का मेरा आखिरी गवाह इंस्पेक्टर चंदन। इंस्पेक्टर चंदन हाजिर हो। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो भी कुछ कहेंगे सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो भी कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। इंस्पेक्टर चंदन, जो बल्दानिया में कत्ल हुआ उसकी तफ्तीश आपने की थी? जी हाँ। और एग्जिबिट नंबर 1 यानी कि इला सिंघानी का पिस्तौल वो आपको कहाँ मिला? बल्दाने पैलेस के पीछे एक बावड़ी है, वहां से। अच्छा, और वो बावड़ी वहां से कितनी दूर है जहां जोगी साहब की लाश पड़ी थी? 52.5 मीटर। 52 मीटर, यानी कि डीप मिड ऑन से लेकर विकेट तक। वाह, ये आपने डिस्टेंस खुद नापी थी? हमारा काम ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, एक बात बताइए, जहां आपको लाश मिली उस जगह से उस बावड़ी तक एक पिस्तौल को उछालकर फेंका जा सकता है कि नहीं? बेशक, अगर फेंकने वाले के बाजू में दम हो। मैंने खुद पत्थर फेंक के देखा था, मगर नाकाम रहा। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात जरूर है, जो काम जॉन्टी रोड्स के लिए मुश्किल हो वो तो एक औरत के लिए नामुमकिन होगा। हाँ? लेकिन इसमें जल्दी क्या है? कत्ल करने के बाद कभी भी पिस्तौल बावड़ी में फेंकी जा सकती है। लेकिन अगर ये काम इला सिंघानी करती और उसके बाद उनको फौरन वापस ग्रुप में शामिल होना पड़ता तो उतना वक्त उनके पास नहीं था। Isn't that correct, इंस्पेक्टर चंदन? करेक्ट। मिलोड, एक बात तो बिल्कुल क्लियर हुई कि एक आदमी एक ही वक्त में 2 जगह मौजूद नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी? उसमें दूसरी गोली का जिक्र था? हाँ। आपने तफ्तीश की?
योर ऑनर, दूसरी गोली की थ्योरी बाद में। सवाल इस वक्त पहली गोली का है योर ऑनर। विथ ड्यू अपॉलॉजीज, आई थिंक मेरे फाजिल दोस्त ने भी अपना होमवर्क ठीक तरह से नहीं किया योर ऑनर। खैर योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट से क्या यह साबित नहीं होता कि एक गोली ईला सिंघानी की पिस्तौल से चली? अब वो पहली गोली थी योर ऑनर या दूसरी, वी आर नीदर कंसर्न नॉर बॉदर्ड। और वही गोली योर ऑनर, आई रिपीट, वही गोली प्रिंस जोगी की लाश में से बरामद हुई। अब योर ऑनर, प्रिंस जोगी की मौत कौन सी गोली से वाकई हुई? मेरी गोली से। हाँ, मेरी गोली से। नामुराद ने मुझे बहुत सताया। मैंने उसे मार डाला। पहली गोली भी मैंने चलाई और दूसरी गोली भी मैंने ही चलाई। मैंने ही चलाई। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। मेरे तो सब्र का बांध टूट गया है। शतरंज सीख लो। इस गेम में और कुछ हो ना हो, ये सब्र जरूर सिखाता है। सब्र। 30 साल हो गए तुम्हारी मेरी शादी को, लेकिन आज भी यकीन के साथ नहीं कह सकती कि तुम कब क्या कर बैठोगे। क्यों भाई, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? यूं कहिए कि मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती कि आप क्या नहीं कर बैठेंगे। चलिए यही बता दीजिए कि मैंने क्या नहीं किया है।
देखिए हसमुख जी, जब ईला सिंघानी की जान खतरे में थी तो आप पूरे परिवार को लेकर गोवा गए थे। वो था करना, और ना करना ये है कि आज 3 दिन हो गए बेचारी सोनाली को। ना आप उसके दाह संस्कार पर गए, ना टेलीफोन किया, ना ही मुझसे कुछ कहा। आप मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं करूंगी ना। आपकी बीवी हूं, आपके पीछे पीछे तो जाना ही पड़ेगा। मेरी बीवी हो, इसलिए ये देखो कि अगर मैं खामोश हूं तो तुम्हें भी खामोश रहना चाहिए। अरे पर समाज के रीति रिवाज, रख रखाव। समाज के रीति रिवाज और रख रखाव जैसी चीज से ज्यादा ओछी और सतही चीज कोई हो ही नहीं सकती। जो लोग मर चुके हैं उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो जिंदा हैं उनकी परवाह जरूर कर सकते हैं। जो जिंदा हैं उनको मरने वाले का दुख जरूर होता है। क्या उनके दुख में हमें शामिल नहीं होना चाहिए? हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके गम को बांटो या बांटने का दिखावा भी करो तो उनको अच्छा लगता है, मगर इला वैसी नहीं है। इला क्या किसी दूसरे आसमान से उतरी है? इला के पास क्या दिल नहीं है जो रोता है? मन नहीं है जो हमदर्दी मांगता है? मुझसे बहस मत करो, जाओ तो फोन कर लो। मैं कर भी दूंगी। मैं आपकी वजह से इतने दिन चुप हूं। हेलो। हेलो, मैं मिसेस अजमेरा बोल रही हूँ। इला, सोनाली के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। प्लीज चंद्रलेखा, जो हो गया उसके लिए मातम करके क्या फायदा। मैं सोनाली के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। तुम्हें और कुछ कहना है? जी नहीं, लेकिन उसने तो फोन ही रख दिया। मैंने तो पहले ही कहा था। मिसेस अजमेरा का फोन था। तुम लोगों ने सुना मैंने क्या कहा? हैरान होने की कोई बात नहीं। हर परिवार में हर आदमी की एक कहानी होती है, और उस आदमी के साथ उसकी कहानी खत्म हो जाती है। सोनाली चली गई, हम सब में से उठकर चली गई। जिंदगी की किताब का एक भारी पन्ना उलट गया, और कहानी खत्म हो गई। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके साथ जिंदा इंसानों के अंदर का भी एक हिस्सा मर जाता है। तुमने ठीक कहा रोहित। पूरे पेड़ की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी पीला नहीं पड़ सकता। टूट कर गिर नहीं सकता। लेकिन अब पत्ता गिर चुका है, अब पेड़ को फांसी पर चढ़ाया तो नहीं जा सकता। जब तक वो जिंदा थी उसके लिए मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार थी, लेकिन अब अपनी जान देकर भी उसे वापस तो नहीं ला सकते। ये क्या पहना है तुमने? मैडम, मैनेजर साहब ने कहा है कि पूरा स्टाफ 3 दिनों तक बाएं हाथ पर काला रुमाल बांधेगा। क्यों? सोनाली मैडम के मातम के लिए। 3 दिन तो क्या, 3 दिन भी यहाँ मातम नहीं होगा। जो होना था हो चुका। मैंने जतिन जो तुमसे कहा था वही हुआ ना? थैंक्स। तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने जो पहले भविष्यवाणी की थी
कि सोनाली अदालत में जाएगी, बयान देगी और मर जाएगी, है ना? नहीं नहीं, मरने की बात नहीं जतिन। मैं तुमसे ये कहा था कि केस का रुख सोनाली की तरफ मुड़ जाएगा, और वही हुआ ना। आज मैं तुमसे एक और बात कहता हूं। जोगी के खून में किसी एक आदमी के इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक से ज्यादा आदमी इन्वॉल्व है इसमें। आदमी या औरत ये तो खैर कानून भी ढूंढेगा, लेकिन पहले आदमी या औरत ललित इला सिंघानी तो नहीं नहीं नहीं, इला खून नहीं कर सकती। उस खानदान के सारे दुश्मन, ये दूसरा कौन है? नहीं, पहला कौन? मैं पहले के बारे में पूछ रहा था। तुम्हें पता है क्या पहला कौन? नहीं, पहले के लिए तो 4 कैंडिडेट्स हैं, मैं, माँ, रोहित और इला, ये 4 पहले। सवाल ये है कि दूसरा कौन? दूसरे के लिए कोई कैंडिडेट ही समझ में नहीं आ रहा मुझे। कैंडिडेट्स तो 4 और भी हो सकते हैं, अगर तुम थ्योरी की बात कर रहे हो। जैसे कि योगी के माशूका, जिसके पेट में उसका बच्चा पल रहा हो, या फिर जोगी का कोई दुश्मन जिससे जोगी की मौत से कुछ फायदा हो सकता है, या फिर कोई शिकारी जिसने जोगी की एक्सीडेंटल मौत करवाई, और इट कुड बी हिज ब्रदर भुवनेश। या भुवनेश? लेकिन वो जोगी का खून क्यों करेगा? उस पर तो सिर्फ शक ही किया जा सकता है, और क्या? भुवनेश? मैं हैरान थी कि ऐसे वक्त में भी तुम नहीं आए। खैर, 3 दिन बाद ही सही। लेकिन ये क्या हाल बना रखा है तुमने? क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अगर हुआ भी है तो मैं नहीं चाहता हमारे बीच अजनबी लोग रहे। ठीक है, अजनबी लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन अपने अजनबी कैसे हो जाते हैं? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता माँ। मैं यहाँ सोनाली के लिए आया था। सोनाली मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन जो माँ, मैं पहले बीमार था इसलिए नहीं आ सका। आज भी आया हूं तो इसलिए कि लोग मुझे ये ना कहें कि भाई। बेटा, जो चला गया सो चला गया। भाई बहन, माँ बेटी हो, जाने वाले तो रिश्ते तोड़कर ही जाते हैं।
लेकिन जो है उनका क्या? कहने को इस दुनिया में लाखों करोड़ों इंसान हैं। हर किसी के साथ हमारा रिश्ता तो नहीं हो सकता ना माँ। वैसे माँ, रिश्ता टूटने के लिए मरना जरूरी नहीं होता। धूप निकलती है तो इंद्रधनुष के रंग फीके पड़ जाते हैं। चमकदार तस्वीरें भरी होकर धुंधला जाती हैं। आप यही रिश्ते के बारे में बात कर रही है ना? समझा रही है मुझे? मैं कह चुका हूं, मुझसे इस रिश्ते के बारे में बात ना की जाए। मां, अगर हो सके तो उसे भी समझा देना, मेरे सामने ना आए। मैं जिस वजह से यहाँ आया हूं उसी दायरे में बैठो बैठो, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ।